कल्पना कीजिए, आपने सालों की मेहनत से जो पैसा बचाया वो एक झटके में गायब हो जाए। बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, सब कुछ दांव पर लग जाए। एक दिन आपके फोन पर एक ऐप आता है जो कहता है पैसा डबल या ट्रिपल, वो भी बिना रिस्क के। आसपास के लोग मुनाफा कमाते दिखते हैं और आप भी लालच में आकर निवेश कर देते हैं। फिर एक सुबह ऐप गायब, वेबसाइट बंद, एजेंट्स के नंबर बंद, आपकी पूरी जमा पूंजी हवा हो जाती है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि देश के हजारों लोगों की है। किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा, बुजुर्ग, सब ठगे गए। इनकी गलती? ऐसे वादे पर यकीन करना जो सच होने के लिए बहुत अच्छा था। डिजिटल दुनिया में मौके हैं लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, आपकी आर्थिक सुरक्षा आपके हाथ में है। सतर्क रहें, सोच समझकर निवेश करें और ऐसे झूठे वादों से बचें। इस घोटाले के पीछे एक नाम लविश चौधरी उर्फ नवाब। 3,200 करोड़ रुपए से भी बड़ा घोटाला, हजारों परिवार बर्बाद। यूपी के छोटे शहर से निकला ये शख्स खुद को फाइनेंशियल जादूगर बताता था। उसने आम आदमी की जल्दी अमीर बनने की चाहत को समझा और उसी का फायदा उठाया। QFX ट्रेड LTD, YFX, बॉट ब्रो, ऐसे नामों से उसने स्कीम्स चलाई जो सुनने में प्रोफेशनल लगती थीं। किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा, हर कोई उसके जाल में फंसा, मानो सोने की चिड़िया मिल गई हो। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। एजेंट्स की फौज, हाईटेक ऑनलाइन मौजूदगी और हर बार नई कंपनी बनाकर शक से बचना, यही उसकी रणनीति थी। जैसे ही सवाल उठे, कंपनी बंद, नई कंपनी शुरू। पुराने पीड़ित उलझन में नए लोग फंसते रहे। लविश ने टेक्नोलॉजी और इंसानी लालच का इस्तेमाल किया। उसने हथियार नहीं, वादे चलाए। अब नवाब नाम ही धोखे और बड़े आर्थिक अपराध का प्रतीक बन गया है। लविश चौधरी की सबसे बड़ी चाल AI, फॉरेक्स ट्रेडिंग और MLM का मेल। तीनों का इस्तेमाल एक भरोसेमंद लेकिन झूठी कहानी गढ़ने में किया गया। निवेशकों को बताया गया कि AI बॉट उनके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगा, बिना रिस्क, फिक्स्ड रिटर्न, हर महीने 5-20% रिटर्न का वादा, पैसा जल्दी डबल ट्रिपल। आम आदमी के लिए यह सपना था। स्कीम को हाईटेक और रिस्क फ्री बताया गया। MLM के जरिए लोगों को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जोड़ने पर कमीशन मिला। सोशल प्रेशर इतना बढ़ा कि हर कोई इसमें कूद पड़ा। असल में कोई AI बॉट था ही नहीं। नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को मुनाफा दिया जाता था। क्लासिक पोंजी स्कीम। टेक्नोलॉजी, लालच और सोशल प्रूफ का यह मेल एक दिन ढाना ही था। कुछ वक्त तक सब सही चला। नए निवेशक, बढ़ता पैसा, मुनाफा मिलता रहा। लेकिन जैसे ही नए निवेशक कम हुए, पैसे की कमी होने लगी। पुराने निवेशकों की निकासी रोक दी गई। शिकायतें पुलिस तक पहुंची। एजेंट्स गायब, मुनाफा बंद। घबराहट फैल गई। FIRs दर्ज होने लगी। चौधरी की कंपनियों पर शिकंजा कसने लगा। लविश ने पहले से ही दुबई में बेस बना लिया था। भारत में हालात बिगड़ते ही वो चुपचाप भाग गया। दुबई भागना उसकी सोची समझी चाल थी ताकि भारतीय कानून से बच सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जांच अब इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच जाएगी। लविश चौधरी के दुबई भागने के बाद जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। MP STF ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, जिससे उसकी लोकेशन कंफर्म हुई। अब मामला एक गुमशुदा की तलाश से भगोड़े की गिरफ्तारी में बदल गया। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद फरवरी 2026 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। अब चौधरी 190 देशों में वांछित था। दुबई उसके लिए पनाहगाह नहीं, पिंजरा बन गया। यह साफ संदेश था, देश में फ्रॉड कर विदेश भागने वाले अब सुरक्षित नहीं। MP STF की मेहनत रंग लाई। अब फोकस था उसे भारत वापस लाना। अगला कदम था जटिल कानूनी लड़ाई, यानी प्रत्यर्पण। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद असली चुनौती शुरू हुई। दुबई से लविश चौधरी का प्रत्यर्पण। MP STF को इंदौर की स्पेशल कोर्ट में विस्तार से केस फाइल करनी पड़ी। हर अपराध, सबूत, कानूनी आधार। ये फाइल राज्य, CID, गृह मंत्रालय और फिर विदेश मंत्रालय तक गई। सबसे बड़ी दिक्कत, सारे दस्तावेज हिंदी में थे, जबकि UAE में अरबी और अंग्रेजी चलती है। 200 से ज्यादा दस्तावेजों का प्रोफेशनल अनुवाद करवाना पड़ा।
ये एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज था। सबमिशन के बाद भी यूएई कोर्ट में चौधरी को कानूनी चुनौती देने का हक है। ये लंबी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन कानून का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। लविश चौधरी की तलाश के साथ साथ भारत में भी कार्रवाई तेज हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। दिल्ली, नोएडा, मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में छापे मारे। करोड़ों की अवैध कमाई पकड़ी गई। 94 लाख कैश, 260 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें डायरेक्टर लेवल के लोग और सिंह ब्रदर्स टीम का मुखिया भी शामिल था। ईडी ने मनी ट्रेल का जाल खोला। पैसा कई शेल कंपनियों और पेमेंट गेटवे से घुमाया गया। विदेशी ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो डीलिंग और 25 से ज्यादा एजेंट्स की भूमिका की जांच जारी है। ये कार्रवाई जरूरी थी ताकि मास्टरमाइंड के साथ साथ उसका नेटवर्क भी पूरी तरह टूट जाए। जमीनी स्तर पर यह क्रैकडाउन न्याय की लड़ाई का अहम हिस्सा है। ऐसे घोटालों की पहचान कैसे करें? सबसे बड़ा रेड फ्लैग गैर हकीकत वादे, जैसे बिना रिस्क के फिक्स्ड हाई रिटर्न। असली फाइनेंस में रिस्क और रिटर्न हमेशा जुड़े होते हैं। कोई भी स्कीम जो ये नियम तोड़े वो झूठी है। पैसा डबल, 20% मंथली प्रॉफिट, रिस्क फ्री, ऐसी बातें सुनते ही सतर्क हो जाएं। एआई, फॉरेक्स, एमएलएम जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल आपको भ्रमित करने के लिए किया जाता है। अगर स्कीम का फोकस नए लोगों को जोड़ने पर है, असली प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, तो ये पूंजी या पिरामिड स्कीम है। जल्दी निवेश करने का दबाव, फर्जी सोशल प्रूफ और विदेशी रजिस्ट्रेशन, ये सब भी बड़े संकेत हैं। आरबीआई और सीबी की वेबसाइट पर कंपनी की वैधता जरूर जांचें। याद रखें, अगर कोई मौका सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे तो वो शायद सच नहीं है। अगर आप इस घोटाले के शिकार हैं तो उम्मीद मत छोड़िए। आप अकेले नहीं हैं। आपने भरोसा किया, गलती आपकी नहीं। सबसे जरूरी है, आवाज उठाइए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए। आपकी गवाही केस को मजबूत बनाती है। कानून आपके साथ है। जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। न्याय धीमा है लेकिन निश्चित है। हर गिरफ्तारी, हर फ्रीज की गई संपत्ति इसका सबूत है। ये घटना हमें लालच के खतरों की याद दिलाती है। जल्दी अमीर बनने की चाहत सबसे बड़ा जाल है। अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को जागरूक करें। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। न्याय का रास्ता लंबा है, लेकिन उसका हाथ बहुत लंबा है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।